Dear student, I'm gonna explain you part two of the Bihar chapter. Chapter number two it is, and the name of the chapter is Sahnai of Bismillah Khan. So, what is the chapter about? The chapter throws light on the origin of Sahnai. ये सहनाई के बारे में बताता है, सहनाई की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, एंड द लाइफ ऑफ सहनाई मास्ट्रो, और कैसे सहनाई के जो मास्ट्रो, सहनाई जो इन्फ्लुएंस में आई, प्रभाव में आई, उसको कैसे जीवित किया, दैट इज अबाउट दिस चैप्टर डील्स. बिस्मिल्लाह खान साहब जो हैं, बिस्मिल्लाह खान इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ सहनाई टुडे. आज इस सहनाई के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, सबसे अच्छे हैं कह सकता है. ही हैज रिसीव्ड भारत रत्न, और इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला हुआ है. द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न दैट ही हैड गॉट. वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर हाउ सहनाई ओरिजिनेटेड. हम इस चैप्टर से पढ़ते हैं कि सहनाई कैसे ओरिजिनेट हुई, एंड हाउ इट वाज गिवन अ नेम, और कैसे इसका नाम दिया गया. वी ऑल्सो लर्न अबाउट बिस्मिल्लाह खान चाइल्डहुड. बिस्मिल्लाह खान के बचपन के बारे में भी हम पढ़ते हैं. हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक, जो म्यूजिक के लिए उनकी डेडिकेशन थी उसके बारे में, एंड हिज लव, उनका प्यार फॉर इंडिया, भारत के लिए इन जनरल, एंड बनारस particularly. Means to say he loved, he showed the love for Banaras particularly, and in general if we talk about, that is for India. A musical instrument called pungi was banned by Emperor Aurangzeb. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी पुंगी, उसको बैन कर दिया गया था एम्परर औरंगजेब साहब ने, फॉर इट्स थ्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उनको इसका साउंड जो था थ्रिल, नुकीला लगता था, कानों में चुभने वाला, अनप्लीजेंट साउंड. इट वॉज परफेक्टेड बाई अ बार्बर हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. इसको परफेक्ट किया गया एक बार्बर के द्वारा जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली को बिलोंग करता था. He played it in the chamber of the king. उसने इसको गाया राजा के चैम्बर में. Its sound was appreciated by the emperor, और इसकी साउंड जो थी वो एम्परर के द्वारा उसकी तारीफ की गई. Since it was born in Saha's chamber, क्योंकि ये शाह के चैम्बर में इसने जन्म लिया, and perfected by नाई, और नाई ने इसको परफेक्ट किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सहनाई. So this is how the name Sahnai has come or evolved. In the beginning it was played in the temples before the images of God and goddesses. शुरुआत में इसको गाया जा रहा था देवी देवताओं के सामने मंदिरों में. It was played on every auspicious domestic occasions too. कोई मंगलमय अगर कार्य होता था तो भी इसको गाया जा रहा था. Gradually it became popular. धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू द बनारस. जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो बनारस घराना को बिलोंग करते थे. ही वॉज बॉर्न इन 1916. जिनका जन्म एट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू बनारस घराना. ही वॉज बॉर्न इन 1916, और उनका जो जन्म था वो 1916 में हुआ था एट डुमराव इन बिहार. डुमराव एक जगह है बिहार में, वहाँ पर. एज अ 5-year-old बॉय, 5 साल के जब वो थे, ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पाउंड. पाउंड के पास में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही यूज्ड टू विजिट बिहार जी टेम्पल, और बिहार जी टेम्पल भी जाया करते थे, एंड सिंग भोजपुरी चैता, और भोजपुरी चेता जो था वो भी उसको गाया करते थे. ही वुड अर्न अ बिग लड्डू फ्रॉम द लोकल महाराज एज ए. उसके बदले में उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था लोकल महाराज से खाने के लिए. एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के थे, ही मूव्ड टू बनारस. वो बनारस चले गए. हिज अंकल अली बख्श, जो उनके चाचा थे अली बख्श, इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द नॉन्सिस ऑफ प्लेइंग सहनाई. उनको एक सहनाई के प्लेयर के रूप में उनको इंट्रोड्यूस किया. ही वॉज डीपली डिवोटेड टू म्यूजिक, और वो म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे. ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. वो ज़्यादातर अपना समय जो था रिवर गंगा के पास में बैठकर अपना प्रैक्टिस करने में बिताते थे. द थीम ऑफ हिज म्यूजिक आर डीपली अफेक्टेड बाई फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा. और उनका जो थीम था वो ज़्यादातर प्रभावित होता था गंगा के बहने वाले जल के से. ही गॉट द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड
at the All India Music Conference in Allahabad in 1930. 1930 में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इलाहाबाद में, उसमें उनको बेस्ट परफॉर्मेंस से नवाजा गया. ही bagged 3 medals at the music conference में उन्हें 3 मेडल मिले कलकत्ता में, जो अब कोलकाता है. He was invited by Pandit Nehru to play the Shehnai from the ramparts of Delhi Red Fort in 1947. जो 1947 में हम रेड फोर्ट पर जो जुलूस निकला था, जो रैली निकाली गई थी, उसमें भी उनको बुलाया गया था शहनाई बजाने के लिए. He won many international awards as well. उनको इंटरनेशनल भी अवार्ड कई मिले. बिस्मिल्लाह खान इज वेरी फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुबराव. बनारस और दुबराव के वो बहुत शौकीन थे. It means both the places he loved to visit. He declined an offer from one of the student settled in United States. उनका जो यूनाइटेड स्टेट में उनका एक स्टूडेंट सेटल था, उसने कोई ऑफर दिया था वहाँ पर शहनाई प्ले करने के लिए, उन्होंने लेकिन इसको मना कर दिया. He ventured into the celluloid world too. उन्होंने celluloid वर्ल्ड में भी एंटर किया. He gave his music in 2 movies. उन्होंने 2 मूवीज में अपना म्यूजिक भी दिया है. बट द आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा वुड नॉट अट्रैक्ट हिम. जो लेकिन जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है सिनेमा का, उससे वो अट्रैक्ट नहीं हो पाए. फॉर हिम म्यूजिक इज गॉड. क्योंकि उनके लिए म्यूजिक भगवान था, म्यूजिक ही सोल थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर म्यूजिक and of the high book. Please listen this video thrice to get it more clear. I'll send you the question answer also tomorrow. Please note them also in the fair copy. Thank you very much.